शैतान के एजेंट। शादी के 32 साल बाद हम मियाँ बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुंच गई। अगर मेरे बेटे बड़े ना होते और वो मुझे कंट्रोल ना करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। उनकी कहानी दिलचस्प थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। मियाँ बीवी पूरी ज़िंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चे दिए। वो पढ़ लिख कर सेटल हो गए। घर बार गाड़ी, बल्कि गाड़ियाँ और कारोबार भी ठीक था। स्टेटस भी था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में मसला कोई नहीं था। बेगम साहिबा भी नहायत आजिज़ और हमदर्द थीं। ये हमेशा खुश रहती थीं। लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद उनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में इन दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। ये हफ्ते में एक दिन मेरे साथ मुलाकात करते हैं। कल तशरीफ़ लाए तो उनकी जज्बाती हालत ख़राब थी। आंसू थोड़ी तक आ रहे थे और आहें रोक नहीं रही थीं। मैंने उन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब उनकी हालत संभली तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मज़ाहिया थी। उन्होंने बताया, 15 दिन कबल मैं शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो उसने शिकवा किया कि जब हमारी शादी हुई थी आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरत से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है? उसका जवाब था, अच्छा अब आपको ये भी मालूम नहीं? मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया, मैं इस वाहियात चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मुझे उसने बताया, खामद शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफ़ा देता है वो मुंह दिखाई होती है, और आपने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी तोहफ़े देता रहा। उन तोहफ़ों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी? लेकिन उसका कहना था, मुंह दिखाई ज़िंदगी का अहम तरीन तोहफ़ा होता है। औरतें इसे पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखती हैं। इस छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैं उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मैंने गुस्से से सालन का डोंगा उठाकर दीवार पर मार दिया। मेरी बीवी ने चावलों की डिश मेरे ऊपर उंडेल दी और इसके बाद हम दोनों के दरमियान धींगा मुश्ती शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सर खोल दिया। हमारे बच्चे पहुंचे तो हम दोनों जख्मी हालत में दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठे थे और एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही हम में 32 साल बाद इतना गुस्सा और नफरत कहाँ से आ गई। हम दोनों यकजान और दो कालिब होते थे। हम अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मैंने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और इसके बाद उनसे पूछा, आप सोच कर बताएं, उस दिन आपकी बीवी से किसकी मुलाकात हुई थी? वो सोचते रहे लेकिन उन्हें याद ना आया। उनकी बेगम मेरी मुंह बोली बहन थी। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया। उन्होंने बताया, उस दिन मेरी अपनी एक पुरानी सहेली मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मुंह दिखाई की बात उसने आपसे की थी? भाभी ने थोड़ा सा सोचकर हाँ में जवाब दिया। मैंने फ़ोन स्पीकर पर शिफ्ट किया। भाभी को राना साहब की मौजूदगी का बताया। राना साहब को फ़ोन के करीब बिठाया और फिर दोनों से अर्ज़ किया, हमारी ज़िंदगी में रहमान और शैतान दोनों इंसान के रूप में आते हैं। हमें रोज़ बाज़ ऐसे बाबरकत लोग टच करते हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है। ये लोग रहमत होते हैं। इनकी ज़ात दूसरों के लिए रहमत, बरकत, आसानी और खुशी का सबब बनती है। ये लोग तसव्वुफ़ की दुनिया में रहमानी कहलाते हैं। उनकी ख़ास निशानी शुक्र और माशाअल्लाह है। ये जब भी दूसरों से मिलेंगे उनकी अचीवमेंट, उनकी खुशियों और उनकी कामयाबियों पर दिल से माशाअल्लाह कहेंगे। ये उन्हें शुक्र करने और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की तलकीन करेंगे। रहमानी लोगों से मुलाकात के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपको अपने सर, अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होता है। जबकि उनके बरक्स कुछ लोग शैतान के एजेंट होते हैं। ये अपनी ज़ात से शैतानियत, बेचैनी, फसाद, झगड़ा और तलखी ट्रांसमिट करते हैं। ये जब आपके करीब आते हैं तो आपका सुख, चैन, आराम, आसाइश, अमन और खुशी ख़त्म हो जाती है। अहले तसव्वुफ़ इन लोगों को शैतानी कहते हैं। शैतानों का सबसे बड़े हथियार हकारत और क्यों होता है। शैतान का जन्म हकारत और क्यों से हुआ था। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, इंसान मुझसे हकीर है, मैं इसे सजदा क्यों करूं? चुनाचे ये लोग जब भी आपसे मिलेंगे ये आपको क्यों के हथियारों से हकीर साबित करेंगे और यूं आपकी ज़िंदगी का चैन और अमन ख़त्म हो जाएगा। मैंने भाभी से अर्ज़ किया, भाभी आपकी वो सहेली भी शैतान की एजेंट थी। उसने सिर्फ एक फ़िक्रे से, यानी तुम्हारे खामद ने तुम्हें मुंह दिखाई क्यों नहीं दी, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शैतान का वार था। अल्लाह ने आप पर करम किया, आप लोग बच गए। मैंने सैकड़ों लोगों को इस वार के ज़रिए बर्बाद होते देखा है। लिहाजा आप लोग ऐसे लोगों से बच कर रहा करें। भाभी ने लंबी और ठंडी आह भरी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और राना साहब से माजरत कर ली। राना साहब ने भी बेगम से अपनी तल्ख नवाई पर माफ़ी मांग ली और यूं दोनों दोबारा शीरो शकर हो गए। मेरी अपनी ज़िंदगी भी शैतान के एजेंडों से भरी पड़ी है।
میں نے 1996 میں پہلی گاڑی خریدی تھی، وہ 0 میٹر مہران تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دن رات کام کر کے 3 لاکھ روپے جمع کیے اور مہران خرید لی۔ میں نے اسے ابھی اپنے دروازے پر کھڑا ہی کیا تھا کہ مجھے شیطان ٹکر گیا۔ اس نے گاڑی کے گرد چکر لگایا، قیمت پوچھی اور پھر مسکرا کر کہا، آپ نے سوئفٹ کیوں نہیں خریدی؟ وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی، آرام دہ اور بڑی تھی۔ میں اس کے بعد جہاں بھی جاتا مجھے سوئفٹ نظر آتی اور مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہوتا۔ یہ افسوس مہران کے بکنے تک جاری رہا۔ میں آج بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 27 سال کی عمر میں اپنی کمائی سے 0 میٹر گاڑی خریدنے کی توفیق دی تھی، لیکن میں اس خوشی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی کے تعصف میں کھیلنے لگا۔ مجھ سے زیادہ بے وقوف کون تھا؟ اسی طرح میں 2000 میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کاپی رائٹنگ کرتا تھا۔ میں وہاں صرف 2 گھنٹوں کے لیے جاتا اور مجھے وہاں سے ماہانہ 50,000 روپے ملتے تھے۔ یہ اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ یہ میرے بچوں کی فیس اور گھر کی گروسری کور کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا ایک پرانا دوست وہاں آیا۔ اس نے میرا ڈیسک دیکھا اور طنزاً مسکرا کر کہا، تم اپنا سٹیٹس دیکھو، تم APNS سے بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ لے چکے ہو اور تم اس وقت 2 بائی 3 فٹ کے ڈیسک پر بیٹھے ہو۔ تم اپنی بےعزتی کیوں کروا رہے ہو؟ بس ان چند فکروں کی دیر تھی اور وہ مجھے جاب بری لگنے لگی۔ میں نے اپنے سٹیٹس کے چکر میں وہ جاب چھوڑ دی۔ اس کے بعد مجھے اس سے آدھی رقم کے لیے روزانہ 6 گھنٹے اضافی کام کرنا پڑتا۔ یہ صرف 2 مثالیں نہیں، میری زندگی کی ہر اچیومنٹ کے بعد شیطان کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ میری زندگی میں ضرور آیا اور اس نے چند لمحوں میں میری اس کامیابی کا مزہ کرکرا کر دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور زندگی کے مختلف مراحل کے دوران مجھے رحمان اور شیطان کا فرق سمجھ آ گیا۔ میرے پاس اب جب بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے جو دائیں بائیں دیکھ کر برا سا منہ بناتا ہے اور پھر کہتا ہے، سر یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ اگر اس کی جگہ یہ لے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آپ نے یہ کیوں نہیں لیا؟ تو میں مسکرا کر دل ہی دل میں سورہ ناس پڑھتا ہوں اور پھر اپنے کان بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بھی روزانہ ایسے لوگ آتے ہوں گے۔ آپ بس ان سے بچ جائیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کا سکھ اور چین مارنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے جب بھی کوئی شخص آپ سے پوچھے، تمہارے خاوند نے منہ دکھائی میں تمہیں کیا دیا تھا؟ تم ورکنگ ویمن کے ساتھ شادی کیوں کی؟ تمہارا خاوند روزانہ لیٹ کیوں آتا ہے؟ تمہارے بچے تمہاری کیوں نہیں سنتے؟ تمہیں دفتر سے اتنی کم تنخواہ کیوں ملتی ہے؟ تمہارے بیٹے نے اتنے نمبر کم کیوں لیے ہیں؟ تم نے اپنے بچوں کو آئی فون کیوں نہیں لے کر دیا؟ تمہارے ابو تمہیں نیا لیپ ٹاپ لے کر کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اپنی گاڑی کیوں نہیں بدلی؟ تم اس محلے میں کیوں رہ رہے ہو؟ تم یورپ میں امیگریشن کیوں نہیں لیتے؟ تم اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے کرتے ہو؟ تم اپنے فضول باس کی فضول باتیں کیوں سن لیتے ہو؟ تم اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تمہارے بچے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ تم اپنا کام کیوں کرتے ہو؟ تم پتلے کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ اور تم اس مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ ان سب کی طرف مسکرا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ کی دعا مانگیں اور وہاں سے جلد نکل جائیں، کیونکہ شیطان آپ تک پہنچ چکا ہے، اور آپ جتنا عرصہ اس کے قریب رہیں گے، آپ کا امن، سکون، شانتی اور سکھ کا دریا خشک ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ بنجر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اٹھیں اور بھاگ جائیں، اسی میں عافیت ہے۔